नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण मुरारी है और स्वागत है आपका आज एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने संख्याएं पढ़ी थी। नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में हमने भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्ण, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सारी पढ़ ली थी। आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, भाज्य संख्याएं भी पढ़ी थी। इसमें एक दो बातें हैं, वो आप देख लीजिए। नंबर 1, 2, एकमात्र, सम, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा ऐसी कोई सम संख्या आपको नहीं मिलेगी जो कि सम हो और अभाज्य हो। दूसरी बात, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये तो अकेली है, इसके कोई दो फैक्टर नहीं है या ना दो से कोई अधिक है, तो ये ना तो भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। और दो की बात करें तो दो इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। क्यों? कि इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, एक तो दो है और एक एक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अभी बात की थी फैक्टर की, यानी गुणनखंड। तो थोड़ा सा आज गुणनखंड के बारे में सीखेंगे पहले, बाकी तो क्लास आगे चलती ही रहेगी। फैक्टर्स, यानी गुणनखंड। ठीक है सर। अगर मैं गुणनखंड की आपसे बात कहूँ, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 24, ठीक है, ये है 24। 24 के गुणनखंड की हम बात करें तो मेरे दिमाग में तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। नंबर 2, विभिन्न, समझ लेना आप, राइटिंग थोड़ी खराब है, अभाज्य गुणनखंड की विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या। और तीसरा है कुल गुणनखंड कितने हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स करेंगे गुणनखंड। पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, भले ही ये 3 से कट रही है, 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 12 से भी कटेगी, लेकिन क्या करते हैं सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार,
2 से 3 बार और 3 से 1 बार, यानी कि 1 2 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, ये आई बात। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 3 और 2 6। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 और ये 4, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई 4। अब कह रहा है विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, तो विभिन्न अलग में एक तो 2 है, एक 3 है, तो कितनी हो गई? 2 हो गई। अब है कुल गुणनखंड कितने हैं। देखिए, कुल गुणनखंड करने के दो तरीके हैं। जैसे 24 को अगर हमें लाना हो तो हम कर सकते हैं 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4, लेकिन ये तो लिख चुके हैं 6 गुणा 4। तो देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल गुणनखंड कितने होंगे? 8 होंगे। अब ये 8, ये तो छोटी संख्या है, हमने ऐसे करके देख लिया, निकाल लिया। मान के चलिए कि अगर कोई बड़ी संख्या है उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखिए, हमने कहा भी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 3 में 1 प्लस कर दो, 1 में 1 प्लस कर दो, दोनों का गुणा कर दो। 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक है, दोनों का गुणा कर दो। 4 इंटू 2 और ये 8। ये एक तरीका है कुल गुणनखंड निकालने का। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में कह दे, अगर क्वेश्चन में कह दे कि 24 के कुल गुणनखंडों का योग, 24 के कुल गुणनखंडों का योग अगर पूछ ले तो क्या करेंगे? एक तो तरीका वही है हमारे पास, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6। इनको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। लेकिन ये इस संख्या के लिए तो ठीक है, क्योंकि ये संख्या है छोटी। अगर संख्या बड़ी आ जाए तो क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। 6 और 4 10 और 8 18, 3 21, 21 और 12 33, 33 और 2 35, 35 और 25 60। ये हो गया कुल योग 60। ठीक है सर। अब है दूसरा तरीका, सेकंड तरीका जो मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना। अगर आपको समझ में आ ही जाएगा, समझ में क्यों नहीं आएगा। देखिए, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, ये है। अब इससे हम लेके चलेंगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, कोष्टक बंद। आगे है मल्टीप्लाई, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। सीधी बात यह है कि किसी भी संख्या पर जितनी घात हैं, 0 से शुरू करते हैं और आगे तक जहाँ तक घात है वहाँ तक प्लस करते जाते हैं। मल्टीप्लाई, अगर अगली संख्या है, यहाँ घात मान के चलो 2 होती तो हम एक गुणा का प्लस करके 3 की घात 2 और लिखते आगे। ठीक है, क्योंकि यहीं तक है तो यहीं छोड़ देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 1 का 2 होगा, 2 की घात 2 का 4 होगा, 2 की घात 3 का 8 होगा।
ठीक है, इसका 1 होगा और 3 की घात 1 का 3 होगा। जोड़ लो, 8 4 12, 2 14, 1 15, 15 इंटू 3 और 1 4, 15 चौको 60। ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए 24 के कुल गुणनखंडों का योग आ गया। ये एक तरीका है। ये तो संख्या 24 छोटी है, बहुत छोटी संख्या है। बड़ी बड़ी संख्याओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी और मैं करके बताऊंगा आपको। देखते हैं आगे, लिख लीजिए यहाँ तक। अगर क्वेश्चन बन जाए, अगर क्वेश्चन बन जाए कि 24 के 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। एक तरीका तो वही है, उसमें से देख लेंगे। 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6। इसमें विषम 3 है और 1 है। 1 2 3 4 5 6। एक तरीका तो ये है, यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 2 में से 2 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये तो सम है। 2 की घात 2, ठीक है, और 3 की घात 1। ये बचता है, ये बचता है। 2 पहले से सम है, इसे छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 की घात 2 में 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 3 इंटू 2, ये 6। ये हो गई आपकी 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। जब ये बन सकता है क्वेश्चन, तो आगे ये भी बन सकता है कि 24 के विषम गुणनखंड कितने हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जब हमें पता है कि टोटल हैं गुणनखंड 8 और 6 उसमें से सम हैं, तो कितने बचे, 2 हो जाएगा। विषम गुणनखंड 24 के 2 हो जाएंगे। अब अगर पूछ ले कि 24 के वे गुणनखंड, अगर पूछ ले 24 के वे गुणनखंड, गुणनखंड जो 4 से भाज्य हों, 24 के वे गुणनखंड जो 4 से भाज्य हों, तब क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे, आइए समझते हैं। अगर पूछ ले तो देखिए 24 के गुणनखंड 2 की घात 3 और 3 की घात 1। उसने कहा है कि जो 4 से भाज्य हो, जो 4 से भाज्य हो, तो 2 की घात 2 बाहर निकाल लेंगे। 2 गुणा 2 4 होगा, 4 4 से भाज्य होता है। अंदर क्या बचेगा, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। ठीक है, दोनों की घातों में +1 कर देंगे और गुणा कर देंगे। 1 + 1, 1 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4। 4 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछ ले वे गुणनखंड बताओ जो 6 से भाज्य हैं, ठीक है,
6 से भाज्य हों, अगर पूछ ले कि वे गुणनखंड बताओ जो 6 से भाज्य हों, तो क्या करेंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 1 है। 6 से भाज्य 2 गुणा 3 बार कर लेंगे, 2 गुणा 3, ऊपर क्या बचा, 2 की घात 2 बचा, अंदर केवल 3 बार आ गया और 2 बार आ गया, तो 2 की घात 2 बचा, तो 2 की घात 2 में 2 प्लस 3 होंगे 6 से भाज्य होने वाले। देखिए 1, 2 और 3 6 से भाज्य होने वाले। अगर यहाँ देखें 4 से भाज्य होने वाले, तो आपके आ जाओ यहाँ पे, एक 12 और 4, 3 और 24, 1 2 3 4, 4 से भाज्य होने वाले 4 हैं और 6 से भाज्य होने वाले 3 हैं। लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1। दूसरा 120 के विभिन्न गुणनखंडों की संख्या। नंबर 3, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड। नंबर 4, कुल समगुणनखंड। नंबर 5, कुल विषम गुणनखंड। नंबर 5, कुल विषम गुणनखंड। इतने क्वेश्चन हैं एक ही में। चलिए चेक करते हैं। 120 के क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर। ठीक है, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। देखिए 2, 2 और 2 और 3 और ये 5, 120 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 1 2 3 4 5, कितने हैं सर, 5 हैं। ठीक है, 3 4 और 5। अगला क्वेश्चन 120 के विभिन्न गुणनखंडों की संख्या। विभिन्न का मतलब अलग अलग, तो विभिन्न 2 3 और 5, कितने हो गए, 3। 3 विभिन्न गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब कह दे कि कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर पूछ ले
120 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ले। तो जब हमें पता है यहाँ पे देखिए 120 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, तो क्या करेंगे 3 में 1 प्लस मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस। मैंने पहले भी बताया था आपको कि घातों में 1 प्लस करके और सबका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 120 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 16। 120 के कुल गुणनखंड हो जाएंगे 16। अगर कहे कि कुल सम गुणनखंड तो देखिए क्या करेंगे, सम गुणनखंड के लिए करते हैं ये रहा, सम गुणनखंड के लिए हम करेंगे यहाँ पे सम संख्या बाहर निकाल लेंगे। सम बाहर निकाल लिया, सम क्या है इसमें 2, 2 को बाहर निकाल लेंगे इसमें से। अब बचा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, जोड़ देंगे 2 की घात 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 क्या होंगी सम गुणनखंडों की संख्या होगी। अब कहे कि कुल विषम गुणनखंड कितने हैं, तो भैया टोटल जब 16 हैं और 12 सम हैं तो कितने बचे 4, ये विषम होंगे। फिर भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है, सम निकाल देंगे 2 की घात कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है उसने। 2 तो सम है इसमें, बिल्कुल अलग कर देंगे, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो 3 की घात 1, 5 की घात 1, यही तो 2 विषम हैं इसमें। दोनों में +1 कर दो, गुणा कर दो, +1 4 विषम, ये आ गया कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें क्या चीज़ बची है, एक चीज़ रह गई है, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले, चलिए यहाँ करते हैं। 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1, 0 से शुरू करते हैं। 2 की घात 0, ठीक है, प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस इंटू 3 की घात 0 3 की घात 1, ठीक है, इंटू आगे है 5, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। चलिए 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 1 का 2 होता है, 2 की घात 2 का 4, 2 की घात 3 का 8, ठीक है, गुणा 1 और ये हो जाएगा 3, गुणा 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक है।
5 और 1 6, 3 और 1 4, और 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, तो 15 चौका 60 और 6 चिंग 36, 360 इसका आंसर हो जाएगा। 360 आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसका? कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का ये हो जाएगा कुल गुणनखंडों का योग हो जाएगा। कुल गुणनखंडों का योग हो जाएगा। देखिए, एक बार देख लीजिए, 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड 5 हैं। 120 के विभिन्न गुणनखंडों की संख्या 3 है। ठीक है, और कुल गुणनखंड कितने हैं? 16। 120 के कुल गुणनखंड 16 हैं। जैसे 1 गुणा 120 और 2 गुणा 60। ठीक है, ऐसे करके आप देखेंगे 3 गुणा 4, इस तरह से आप देखेंगे तो कितने गुणनखंड होंगे? 16। कुल सम गुणनखंडों की संख्या 2 हमने बाहर निकाल दिया, जो बचा उसकी घात में 1 प्लस प्लस कर करके गुणा कर दिया है, आंसर आ गया तुरंत 12। ठीक है, कुल विषम, विषम की बात की है तो 4 हैं। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। सम बाहर निकाल दिया, बच्चा विषम विषम दोनों बची हैं। 3 की घात 1 दोनों में 1 प्लस करके गुणा कर दिया, 4 आ गया। अब है कुल गुणनखंडों का योग। योग के लिए मैंने कहा था कि जितने फैक्टर्स होंगे, जितने गुणनखंड होंगे, जैसे 2 पे पावर या घात 3 है, इस पे 1 है, इस पे 5 है। मान लीजिए कि अगर ज़्यादा भी होती तो सेम यहाँ की तरह जीरो से शुरू करते हैं। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। ये सिंपल तरीका इतना है जिसकी कोई हद नहीं है, बशर्ते आप एक बार सीख जाएं। क्योंकि 120 है। एक एग्जांपल और लेंगे अभी आगे, जो बड़ी संख्या है। जैसे मान के चलिए 24 का आप वैसे कर सकते थे, 120 का भी कहीं तक कर सकते हो। लेकिन इससे आगे अगर बड़ी संख्याएं आएंगी और वो योग पूछ ले या कुछ और पूछ ले, तो फिर आपको चक्कर आ जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। बता भी पाएंगे तो घंटों की कैलकुलेशन करने के बाद ही बता पाएंगे। चलिए सर, एक क्वेश्चन और इस पर लास्ट लेते हैं। 5808, 5808। इसमें वही क्वेश्चन है, कुल अभाज्य गुणनखंड। नंबर 2 पे विभिन्न गुणनखंड। ठीक है, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, कुल सम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड, गुणनखंड छठवां है कुल गुणनखंडों का
योग, कुल गुणनखंडों का योग। अब है, चलिए इसके पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 808, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 0 4, फिर 2 से काटेंगे, 1 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 14, 4 2 चिक 12, 726। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 3। अब 3 से 3 2 1, 11 से 11 बार, 11 से 1 बार। ये हो गए प्राइम फैक्टर, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कुल अभाज्य गुणनखंड, तो आप देख लीजिए कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 की घात 1, 11 की घात 2। कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने पहले ही बताया है कि घातों को जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, और 5 और 2 7। अगर वैसे गिने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वही 7 होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं विभिन्न गुणनखंड। विभिन्न का मतलब अलग अलग, 1 2 3, विभिन्न गुणनखंड आपके 3 होंगे, ठीक है। अब आ जाइए कुल गुणनखंड के लिए। कुल गुणनखंड की जब बात करते हैं तो घातों में +1 करके गुणा कर देते हैं। घातों में +1, यहाँ +1 और यहाँ भी +1, इन सब का क्या कर दो गुणा। तो यहाँ 5 हो गई, 2 हो गई और ये हो गई 3। तो 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, सही है ना। 4 1 5 2, 5 दूनी 10 और 10 या 30, ठीक है। कुल गुणनखंड होंगे आपके 30। अब कह रहा है कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो उसके लिए हम अभी चलिए चेक करते हैं। भाई सम के लिए क्या करते हैं, 2 बार कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लो। अब क्या बचा, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 11 की घात 2, ये बचा। 2 बाहर निकल दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है अब, ठीक है। +1 +1 +1, ठीक है। 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 दूनी 8, 8 3 24। कुल सम गुणनखंड होंगे आपके 24। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की। तो विषम गुणनखंड के लिए भी विषम संख्याओं को, विषम फैक्टर जो भी हैं, जितने भी विषम गुणनखंड हैं उनको ले लेंगे। विषम है 3 और 11, 3 की घात 1 है, 11 की घात 2 है, +1 कर दो, +1 कर दो, ये हो गया 3, ये हो गया 2, गुणा कर दो, कितने हो गए 6। कुल गुणन, और यहाँ से भी पता कर सकते हैं, कुल गुणनखंड थे हमारे पास 30, 24 सम हो गए, तो 30 - 24 बराबर 6। विषम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। भाई इतना तो जानते ही हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अगर इतना नहीं जानते हैं तो भैया फिर तो आपका प्रभु ही मालिक है,
ठीक है। वैसे ऐसी कोई बात है नहीं, एकदम से परफेक्ट कोई नहीं होता। इंसान गलतियां करता है और गलतियों से सीखता है, इसी को जीवन कहते हैं। हाँ, गलतियां बशर्ते दोहराए नहीं तो। पैदा होते ही थोड़ी ना कोई परफेक्ट होता है कि सब कुछ ठीक ठीक करने लग जाए। भाई, इंसान गलत करता है, गलतियों से सीखता है, आगे सुधार करता है, आगे बढ़ता है। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, कुल गुणनखंडों का योग। क्या रह गया भैया? कुल गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए क्या था? 2 की घात 4, 3 की घात 1, 11 की घात 2। ठीक है सर। लाइट चली जाने के कारण आपकी क्लास आज यहीं समाप्त की जाती है। छूटा हुआ टॉपिक अगली क्लास में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।